एक राजा था जिसकी 6 रानियां थीं। वह अपनी सभी रानियों से बहुत प्रेम करता था और बड़ा ही नेक दिल व प्रजा का हित चाहने वाला राजा था। राजा हर्षवर्धन के राज्य में हर कोई खुशहाल था, चाहे वो पशु पक्षी हों या इंसान। लेकिन राजा के मन में एक गहरी पीड़ा थी। उसकी 6 रानियां होने के बावजूद उसे संतान सुख नहीं मिला था। यह दुख उसे हर वक्त परेशान करता रहता था। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने न जाने कितने यज्ञ और पूजा पाठ करवाए। जिस पंडित ने जो उपाय बताया, राजा ने उसे पूरा मन से अपनाया, लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। संतान की चाह में उसने एक एक करके 6 विवाह किए, पर किसी भी रानी से उसे संतान का सुख नहीं मिल पाया। एक दिन राजा हर्षवर्धन शिकार के लिए जंगल गए। वहां एक मृग का पीछा करते करते वे जंगल में बहुत दूर निकल गए। मृग तो तेजी से भाग निकला, लेकिन अब राजा भूख और प्यास से बेचैन हो गए। तभी उनके कानों में पानी के बहने की आवाज आई। ये सुनते ही राजा को थोड़ी राहत महसूस हुई। उन्होंने सोचा, जरूर आसपास कोई झरना होगा। भले ही भूख ना मिटे, कम से कम प्यास तो बुझ जाएगी। राजा ने झटपट अपने घोड़े को आवाज की दिशा में दौड़ा दिया। कुछ ही देर में उनके सामने एक बड़ा झरना दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही वे झरने के पास पहुंचे, अचानक एक स्त्री की आवाज आई, अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता कि यहां एक लड़की स्नान कर रही है? भूख प्यास से बेहाल राजा ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया था। लड़की की आवाज सुनकर वे चौंक गए और तुरंत अपना मुंह फेर लिया। फिर विनम्रता से बोले, क्षमा करें देवी, मैं इस जंगल में काफी देर से भूखा प्यासा भटक रहा हूं। बेचैनी के कारण मैं आपको देख नहीं पाया। इतना कहकर राजा मुंह फेरकर कुछ दूर जाकर खड़े हो गए। कुछ ही पलों में वह लड़की स्नान करके बाहर आई। उसने सूखे वस्त्र पहन लिए थे और हाथ में कुछ फल लिए हुए थी। वह राजा के पास आकर बोली, महाशय, अब आप पानी पी सकते हैं। राजा ने झरने से तृप्त होकर पानी पिया और फिर लड़की के दिए हुए फल खा लिए। पानी और फल मिलते ही उनकी भूख प्यास शांत हो गई। फिर उन्होंने लड़की की ओर देखा और पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा नाम मधु है। मैं पास के गांव में रहती हूँ। रोज यहाँ स्नान करने आती हूँ और जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती हूँ। ये झरना जंगल के बीच में है, इसलिए यहाँ कोई नहीं आता। राजा हर्षवर्धन मधु की सादगी और सुंदरता पर मोहित हो गए। वे भावुक होकर बोले, मधु, तुम्हारी मदद के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। आज तुमने मेरी जान बचा ली, वरना भूख प्यास के कारण मेरे प्राण ही निकलने वाले थे। मधु ने मुस्कुराकर कहा, महाशय, अब आप भी अपना परिचय दीजिए। राजा गंभीर होकर बोले, आज नहीं सुंदरी, फिर कभी मैं जरूर तुम्हें अपना परिचय दूंगा। इतना कहकर वे अपने घोड़े पर सवार हुए और राज्य की ओर लौट चले। लेकिन रास्ते भर उनके मन में मधु ही बसी रही। उसकी सुंदरता, उसकी सादगी, उसकी मधुर आवाज, सब कुछ जैसे उनके दिल में उतर गया था। महल लौटने के बाद भी वे उसके ख्यालों में ही खोए रहे। राजा खुद समझ नहीं पा रहे थे कि 6 रानियों के होते हुए भी वे उस अनजान युवती की ओर इतना आकर्षित क्यों हो रहे हैं। बहुत सोच विचार के बाद राजा अपने सबसे भरोसेमंद वजीर गौरीनाथ के पास गए और उसे अपनी मन की बात बताई। राजा की बात सुनकर वजीर ने कहा, महाराज, यदि ऐसा है तो आप उस लड़की से विवाह कर लीजिए। हो सकता है कि उसी से आपको अपने राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त हो जाए। वजीर की यह बात राजा को उचित लगी और उन्होंने इस पर गंभीरता से विचार करने का निश्चय किया। अगले दिन राजा अपने वजीर को साथ लेकर उसी जंगल में पहुंचा जहां उसकी मुलाकात मधु से हुई थी। वह झरने के पास गया और कई बार मधु को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी मधु नहीं दिखी, तो वजीर ने राजा से कहा, राजन, हो सकता है वह यहां आई ही ना हो। आपने बताया था कि वह पास के ही गांव में रहती है, तो हमें वहीं चलकर देखना चाहिए। राजा और वजीर दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर पास के गांवों में मधु का पता लगाने लगे। गांव वालों से उसका नाम पूछते पूछते वे आखिरकार उसके घर तक पहुंच गए। शाही घोड़ों पर 2 रईस आदमियों को देखकर गांव वाले भी कौतूहल से वहां जमा हो गए। राजा घोड़े से उतरकर झोंपड़ी के बाहर आया और मधु को पुकारा। उसकी आवाज सुनकर मधु बाहर आई, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी और आंखों में आंसू भरे हुए थे। राजा ने उससे दुख का कारण पूछा, तो एक गांव वाले ने जवाब दिया, महाराज, इस दुनिया में इनकी बस एक मां ही थी, लेकिन आज उनका स्वर्गवास हो गया। अब यह रोएगी नहीं तो और क्या करेगी। इतना कहने के बाद गांव वालों ने राजा से पूछा,
आप कौन हैं? इस पर वजीर ने राजा का परिचय दिया। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि यह उनका राजा है, तो पूरे गांव में हलचल मच गई। सबने मिलकर राजा का स्वागत किया। गांव के मुखिया से राजा ने कहा, अगर आप लोगों को कोई आपत्ति न हो, तो मैं मधु से विवाह करना चाहता हूं। यह सुनकर मुखिया खुशी से बोला, महाराज, हमारी बेटी रानी बनेगी। यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। गांव वालों ने तुरंत विवाह की तैयारियां शुरू कर दी और विधि विधान से राजा और मधु का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद राजा ने मधु का नया नाम